जो हमारा अगला चैप्टर है वो है क्लॉक, घड़ी का चैप्टर। इसमें आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें से आज हम लगभग 3 टाइप कंप्लीट कर लेंगे। जो 1-2 टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो टाइप का आपको मिलने वाला है नंबर 1, वो होता है कोण निकालने वाले प्रश्न। 2 सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो आप उसके लिए बहुत सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं उसमें, और वो है आपके पास 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट। इससे आप कोई सा भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 5:30। क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, 5:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको क्या करना है, केवल ये आपके पास है घंटे, हम इसे पढ़ते हैं 5 बजकर, जो बजकर होते हैं वो घंटे में आते हैं 5 आवर्स, और ये है 30 मिनट। अब आपने इसको रखा यहाँ 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट में, तो यहाँ आपको मिलेगा 30 गुणा 5 माइनस 11/2 और मिनट है 30। 2 से कटाइए 15 बार, यहाँ मिलेगा 150, और यहाँ होगा 11×5 = 55, और 11 गुना 11 और 5 16। और इस माइनस का जो मतलब होता है वो केवल होता है इन दोनों के बीच का अंतर, क्योंकि कोण कभी माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ होगा इन दोनों का अंतर, और इसमें अंतर कितना है, 15 डिग्री, और वही होगा आंसर। आप ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक और बता देता हूं आपको कि हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा 4:45। इतने बजे यदि मैं कोण निकालना हो तो कितना होगा, तो ये है हमारे पास घंटे और ये है मिनट। तो यहाँ होगा 30 गुणा घंटे है 4 माइनस 11/2 और मिनट है हमारे पास 45। तो यहाँ पे 30 चौका होगा 120, और यहाँ पे देखिए पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ऊपर गुणा हो, 11×5 = 55, 11 × 44 और 5 हो गए आपको 49, और बटे में है 2। तो 120 माइनस 495 का आधा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और यहाँ बचेंगे 15, 2 सत्ते 14, 0.5। यहाँ 0.5 भी कर सकता है, 1/2 भी कर सकता है। अब जब यहाँ इसको घटाते तो हम यहाँ लगा लेते हैं पॉइंट के बाद एक 0। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 9 में से 7 गए 2, और यहाँ रह गए आपके 1, यानी 11 में से 4 गए आपके, सॉरी इस वाले में से घटाए बड़े वाले में से, 5 में से 0 गए 5, 7 में से 0 गए आपके 7, 4 में से 2 गए 2, और 2 में से गया 1। वो इसको ये भी लिख के दे सकता है 127 सही 1/2 डिग्री, या इस तरीके से। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, कई बार हर एक जब 2 सुइयों के बीच हम कोण निकालते हैं, यदि हमारे पास 2 सुइयों, एक घंटे की और एक मिनट की, तो कोण हम किसे कहते हैं कि 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही कोण कहते हैं। जो हमारा यहाँ पर हमें प्राप्त होता था कि यहाँ से इस बिंदु से 2 रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है, उसी को हम कोण कहते हैं। जबकि यदि हम इसके एक बिंदु के चारों ओर देखा जाए तो कोण कितना होता था, 360। यदि हमने कह दिया कि अंदर का कोण आपके पास अगर 40 है, तो फिर आपके पास ये पता चल जाएगा कि ये बाहर वाला कोण कितना होगा, 320 होगा, ताकि टोटल कितना होगा 360। पर ये जो अंदर वाला कोण होता है इसको हम बोलते हैं अंतः कोण या आंतरिक कोण, और जो बाहर वाला होता है इसको हम बोलते हैं इसका बाह्य कोण। अंतः कोण हमेशा 180 से देखिएगा कम होगा, या आप केवल इतना याद रखें, हमें हमेशा जब तक एग्जाम में बाह्य कोण ना दिया गया हो हमेशा अंतः कोण बताते हैं। यदि आपको किसी भी ऑप्शन में 40 डिग्री भी दिया है, 320 भी, तो कोण तो दोनों सुइयों के बीच के हैं, पर यदि उसमें लिखा हुआ हो कि बाह्य कोण ज्ञात कीजिए तो आप आंसर 320 देंगे, और केवल लिखा हुआ कोण ज्ञात कीजिए तो आपका आंसर हमेशा 40 होगा। तो आप इनमें कभी भी कंफ्यूज ना हो कि आपको कौन सा आंसर देना है। यदि आपका आंसर 40 वाला ऑप्शन दिया ही ना हो और आपका आंसर 40 आया तो आप उसे 360 में से माइनस कर लें, फिर आपका दूसरा वाला आंसर उसमें जरूर होगा।
ऐसे ही अगर इसका 15 है तो ये आंतरिक अगर बाह्य निकालना होता तो हम इसका बाह्य कोण निकाल सकते थे कि 360 माइनस 15 यानी कि 345 डिग्री। आप 345 कब लगाते हैं, जब या तो उसमें बाह्य दिया हो या आपको 15 डिग्री वाला ऑप्शन ही ना दिया हो, तब आप लगा चलेगा। कोई भी कोण अगर आपको निकालना है तो वो आप 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट से हर एक कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कोई सा भी समय लिखें, हर एक कोण बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला टाइप जो इसमें दूसरा है, नंबर सेकेंड टाइप इसका कॉन्सेप्ट में, वो दूसरा टाइप है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना, तो यहां मैं केवल फिर इसके लिए एक पहचान दे देता हूं आपको कि आपको क्या करना है। हमेशा जो भी समय दिया गया होगा, आपको जिसका भी मालूम करा जाएगा, तो आपको दिए गए समय को 11:60 में से घटा लेते हैं। 11:60 मतलब 12 बजे में से घटा देते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ दर्पण प्रतिबिंब समय। सवाल कैसे आपको दिए होंगे कि 5:45 5:45 बजे का ये आपका वास्तविक समय कहलाएगा, रियल समय का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय अगर निकालना है तो जो भी हमें टाइम दिया गया था 5:45, उसको हम घटा लेते हैं 11:60 में से, और हमारा आंसर यहाँ, अब हमने यहाँ 12 बजे इसलिए लिखा था क्योंकि हमें यहाँ से घंटा ट्रांसफर करना है। घंटे में से घंटे घटा लेते हैं और मिनट में से मिनट, तो यहाँ हमारे पास मिल जाता है कितना, 60 में से 45 घटाते हैं तो 15, और 11 में से 5 घटाते हैं तो 6, तो आंसर रहता है 6:15। चलिए अगर ऐसे ही आपको एक सवाल और दे दिया जाए कि बताइएगा 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। इतने बजे का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 11:60 माइनस 8:20, और आंसर हो जाएगा हमारे पास 3:40। आपको ये भी दे सकता है वो, यदि अगर आपको समय लगता हो कि उसने कोई ऐसा समय दिया हो जो थोड़ा बड़ा वाला हो, रेलवे वाले टाइप का हो, जो आपके पास नंबर वाली घड़ी होती है, अगर आपको उसने दे दिया कि बताइएगा 21:50 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। 12 का दुगना 24, तो आप उसे 23:60 में से घटा दें तो भी आंसर आ जाएगा। ये आपको पता है 9:50 का मतलब कितना होता था, 9:50। 12 के बाद 21 किसे कहते थे हम, 9, 12 और 9 21, 9 बजने को, और इसे हम घटा लेते हैं 11:60 में से, तो आंसर आ जाता हमारे पास 2:10। या अगर हम इसको 23:60 में से भी घटा लें 24 बजे में से 21:50 को, तब भी आंसर हमें मिल जाता है कितना, 2:10। तो चलिएगा, ये था आपका दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के क्वेश्चन। तीसरे कौन से हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ हमारे पास फिर एक टाइप बचेगा, दो सुइयों के बीच का समय ज्ञात करना। जो इसके थोड़े बड़े सवाल होते, बड़े नहीं बल्कि आपको मुश्किल से 10 सेकंड में आप निकालेंगे, जब आपको अगली वीडियो में इसके बारे में कराया जाएगा। आज इसके बारे में जितने भी हमारे आसान से टाइप हैं जो एकदम समझ में आ सकते हैं, उसको पहले करा दे रहे हैं। तीसरे सवाल इसमें किस प्रकार के आते हैं, वो आपके आते हैं इस प्रकार के, जैसे कि कोई व्यक्ति गया किसी रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, तो उसे पता चलता है कि वो वहां जाने में लेट हो गया। वहां से जिस ट्रेन से जाना चाहता था वो ट्रेन पहले ही चली गई। तो मालूम किया जाता है कि वो जो उसमें इंक्वायरी कर रहा था, तो उन दोनों के बीच इंक्वायरी करते समय बातचीत करने का समय क्या था, या पूछताछ करने का समय क्या था। सवाल आपको कैसे मिलते हैं, आपको यहां से कि एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, एक बस स्टैंड से चेन्नई के लिए, एक बस स्टैंड से चेन्नई के लिए प्रत्येक 40 मिनट में एक बस रवाना होती है, एक बस रवाना होती है। एक
पूछताछ क्लर्क ने एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। 10 मिनट पहले ही कि एक पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना दी कि जो एक बस थी वो अभी से 10 मिनट पहले ही जा चुकी है और अगली बस 10:45 पर जाएगी। तो क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी? तो देखिएगा इनमें आपको केवल क्या करना होता है, बिल्कुल आसान से सवाल है। इसकी मैं आपको पहचान भी बता देता हूं कि आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बस स्टैंड से यानी कि डेली चेन्नई के लिए कोई बस जाती है और हर 40 मिनट के बाद एक बस जाती रहती है। अगर एक बस अब गई है तो 40 मिनट बाद फिर जाएगी, फिर 40 मिनट बाद, फिर 40 मिनट बाद, फिर 40 मिनट बाद। अब एक यात्री को जो इसको जाना था, अब वो एक स्टेशन पर इस बस स्टैंड पर पहुंचता है और बस की जानकारी लेता है। तो उसे यात्री क्लर्क ने कहा, जिस बस से उस यात्री को जाना था, तो क्लर्क ने कहा कि एक बस जिससे तुम्हें जाना था वो बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है। इसका मतलब तुम्हें वो बस तब मिलती है यदि तुम 10 मिनट पहले आते, या उसे कह दे कि तुम जो हो अब पहली वाली बस से 10 मिनट देरी से आए हो, लेट हो चुके। पर उसे क्या बताया गया कि उसे अभी वापस जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगली बस फिर जाने वाली है कब? 10:45। ये वो बस है जो अभी जाएगी, अभी गई नहीं है। कौन सी बस है जो अभी जाने वाली है? ये जो बस हमारे पास अभी जाने वाली है, अभी गई नहीं है, यानी कि इससे पहले भी एक बस गई होगी। कितने मिनट पहले? क्योंकि हर 40 मिनट के पहले जाती है, तो एक बस जो 40 मिनट पहले जा चुकी है, ये दोनों समय बस के ही हैं। तो ये कितने पर गई थी? 10:05 पर, 10 तभी तो उसके 40 मिनट बाद फिर जाएगी, फिर 40 मिनट बाद, फिर 40 मिनट बाद। अब उस यात्री को जो जाना था इस बस से जाना था, परंतु उसे यहाँ आके पता चला कि ये वाली बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि वो यात्री इस बस से 10 मिनट लेट पहुंचा था। तो ये जो आपका 10 मिनट लेट वाला समय है यात्री वाला, ये आपको हमेशा प्लस कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा 10:15। तो इतने बजे वो दोनों क्या थे? आपस में बातचीत कर रहे थे। बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आएगा। कुछ नहीं करना होता, जो भी 2 ट्रेन का या 2 बस का समय होता है आप उन्हें माइनस करते हैं, और जितना भी समय पहले वाली गाड़ी से यात्री लेट हो जाता है, या ये कह लीजिएगा यात्री के समय को हमेशा आप प्लस कर देते हैं। आपका ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिएगा मैं इसी में अगर टाइम चेंज कर दूं तो आप समझ जाएंगे। मैंने फिर लिखा एक बार कि एक बस स्टैंड से चेन्नई के लिए, इस बार मैंने यहाँ समय चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में और बता देता हूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया इस बार प्रत्येक 55 मिनट पर जाती है, और एक यात्री को पता चला कि एक जो बस थी वो 20 मिनट पहले ही जा चुकी है, तथा जो अगली बस जाने वाली है वो 10:35 पर जाएगी। तो पूछताछ क्लर्क और यात्री आपस में कितने बजे बातचीत कर रहे थे? तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसी पे है कि भी कौन सी बस जो 55 मिनट पहले जा चुकी है। अब यात्री क्योंकि 20 मिनट लेट है तो पहले वाली बस इससे निकल चुकी है, पर उसे बताया कि अब जो उसे जाना था वो 10:35 वाले से जाना था। ये वो बस है जो भी गई नहीं है बल्कि अभी जाएगी, लेकिन एक बस इससे पहले जा चुकी है। कितनी देर पहले? 55 मिनट पहले। तो जब 55 मिनट पहले चलेगी, इसका मतलब कितने बजे गई होगी? तो यहाँ ये घंटे है और ये वाले मिनट है, तो यहाँ से नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से 1 घंटा ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 घंटे का मतलब यहाँ हो गए 60 मिनट, 60 और 35 हो गए 95, और 95 से अगर हम 55 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5 में से 5 0 और 9 में से 5 गए तो 4। यहाँ 1 घंटा ट्रांसफर कर चुके हैं, कितना रह गया? 9। अब उसे बताया गया कि 9:40 वाली बस तो जा चुकी है, और अब वो इस बस से कितना लेट था वहां आने में? 20 मिनट की देरी से पहुंचा था। इसका मतलब वो 20 जब 9:40 के 20 मिनट बाद पहुंचा है तो समय कितना होगा? 9:60, अर्थात कितने बजे? 10 बजे। तो उसने यात्री को सूचना कब दी होगी? 10 बजे।
चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या होता है इसमें। अब आप इस टाइप के 4 क्वेश्चन इंटरव्यू पे संबंधित हो कि कोई इंटरव्यू के लिए गया हो, तब भी आप ये सारे क्वेश्चन को आराम से उन्हें कर सकते हैं। केवल बस के या ट्रेन के समय को माइनस कर दें और जितना भी यात्री लेट होगा उस समय को हमेशा प्लस कर दें। चौथे टाइप का क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, इसी संबंधित है। चौथा टाइप नहीं बल्कि इसी में क्वेश्चन क्या है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें एक क्वेश्चन है ये कि एक कछुआ, ये तर्क शक्ति का ही है, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है और प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट का आराम करता है। 20 मिनट का आराम करता है। बताइए कि वह 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो कितने घंटे उसमें लगने वाले हैं ये मालूम किया गया है। तो देखिएगा इसमें दिया गया है कि वो 1 किलोमीटर चलने के लिए 4 घंटे लेता है। अब जब 3.5 किलोमीटर है तो आप मैं इसे ऐसे लिख दूं 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर और यहाँ पर 3 किलोमीटर। जब वो पहला 1 किलोमीटर चला होगा तब भी 4 घंटे लगे होंगे, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चला होगा तब भी 4 घंटे लगे होंगे, और फिर 1 किलोमीटर चला होगा तब भी उसे 4 घंटे लगे होंगे। और जब वो 3.5 चल के आया होगा तो चलने में उसे, जब 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटे, तो ये वाला आधा किलोमीटर चलने में कितने घंटे? 2 घंटे। अब यहाँ से क्या होता है, जब वो 1 किलोमीटर यहाँ चला था पहले, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर यहाँ पे पहुंचने के बाद उसने क्या किया था, 20 मिनट यहाँ पे आराम किया था। जब यहाँ से पहुंचा होगा, पहले तो वो यहीं से चला होगा जहां से उसने स्पीड अपना चलना शुरू किया था, तो 1 किलोमीटर चलने पे क्या क्या होगा, पहले 20 मिनट का रेस्ट, फिर उसने जब 2 किलोमीटर हो गए तो 20 मिनट का रेस्ट, और जब यहाँ चला होगा तो फिर कितना 20 मिनट का यहाँ भी आराम करा होगा। अब इसके बाद आराम नहीं करेगा, क्योंकि आराम कब करता है, 1 किलोमीटर के बाद। यहाँ तो वो केवल अभी आधा किलोमीटर ही चला था, तो अब यहाँ तो जाकर उसकी दूरी खत्म हो जाती है, तो यहाँ तो वो टोटली रेस्ट करने वाला है। तो फिर आप देखिए कितना हो गया उसका टोटल समय, 4 घंटे चलने के पहले किलोमीटर के, 4 घंटे दूसरे किलोमीटर के, 4 घंटे तीसरे किलोमीटर के, और 2 घंटे किसके हो गए, उसके आधा किलोमीटर के। तो 4 दूनी 8, 4 या 12 और तो 14 घंटे तो उसके हो गए चलने के। और उसने बीच में आराम किया, पहले किलोमीटर चला तो 20 मिनट का रेस्ट, दूसरे घंटे चला, दूसरा किलोमीटर चला तो फिर 20 मिनट का रेस्ट, और जब तीसरा किलोमीटर पे पहुंचा तो भी 20 मिनट का रेस्ट। तो कितना रेस्ट हो गया टोटल, 60 मिनट का। 60 मिनट मतलब कितने का, 1 घंटे का। और उसे जो टोटल समय लगा होगा यहाँ पहुंचने में 15 घंटे का समय लगा होगा।